अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने फार्म हाउस पर। गांव वाले अतीक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज का टॉपिक गॉड फार्मिंग के हवाले से नेक्स्ट वीडियो हम अपनी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो गॉड फार्मिंग की है वो भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। बीमारियाँ, वैक्सीनेशन इनकी और ये सारी चीज़ें इसी यूट्यूब चैनल पर आपके साथ शेयर की जाएंगी, जैसे हमने इससे पहले हैंड्स फार्मिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम है। जो छोटे बच्चे होते हैं, लेला जिसे हम कहते हैं, लेला या लेली बकरे का, बकरी सूती है, 2 बच्चे देती है। एक बच्चा जो है वो मोर्टेलिटी में चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है, एक बच जाता है, या 10 आप छेले लेके आते हैं। छोटे जब होते हैं वो एज में, तो उनकी अम्बात बहुत ज़्यादा होती हैं। बंदा प्लानिंग और करके लेके आता है, लेकिन जब उनको पालता है तो प्लानिंग उसकी गड़बड़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। तो हमारी कोशिश है कि बजाय कि आप वो नुकसान उठाएं, हम उससे पहले ही आपको आगाह कर दें कि आपने उनको कैसे बचाना है। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। जी वालेकुम सलाम। अतीक भाई, क्या वजह है कि छोटे बच्चे जो हैं मर जाते हैं, लोग बड़े परेशान होते हैं। 3 बच्चे अगर बकरी ने दिए हैं, नस्ली बकरी है जिसने 3 बच्चे दिए हैं, उसमें से 2 बचते हैं या 1 बचता है, 1 या 2 की बात हो जाती है, 5 नहीं तो 10 दिन बाद, 10 नहीं तो जब बंदा समझता है कि अब तो ये पल गया, ख़तरे की स्टेज से निकल गया है, लेकिन उसके बाद भी वो 20-25 दिन बाद बग़ैर किसी रीज़न के वो मर जाता है छोटा बच्चा। तो इसकी केयर कैसे की जाए, कोई हमें इसका हल बताएं। फिलहाल भाई कोई मुश्किल केयर नहीं हैगी। अलहमदुलिल्लाह अपने फार्म ते बकरियां जड़ियां ना, अलहमदुलिल्लाह हर साल अपनी फार्म दे 10-12 बकरे होंदे हैं और अच्छा, एक भी बच्चा अलहमदुलिल्लाह किते ज़ाया नहीं होया। सही ते जी। इंशाल्लाह जिहड़ा बंदा वीडियो देखेगा ना, और उहदा भी एक भी बच्चा जिहड़ा इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होएगा। सही ठीक है, जी। रब्बों को नुकसान होवे, मतलब उसकी ज़िंदगी इन्नी होवे तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन इंसान की लापरवाही की वजह तो कोई बकरा ज़ाया नहीं होएगा। ठीक सही। है, करना की है 2-3 चीज़ां वा मेन नंबर 1 ते जिहड़ा छोटा बच्चा हुंदा ना, हाँ जी। एक तो बकरी सर्दी नहीं इस्तेमाल। अगर बकरी थोड़ी सर्दी में सू रही है, कोशिश करना कि बकरी थोड़ी सर्दी च सूवे ही ना। लेकिन अगर थोड़े को बकरी प्रैगनेंट आ गई है या बन गई है, सर्दी च सू पई है, हाँ जी। बच्चे नूं सर्दी तो बचाना वा। ठीक है, सर्दी तो सही। बचाना। दूसरे नंबर ते जिहड़ा बच्चा ना, तुसीं डायरिया लग जाता ना, मोक लग जाती जिन्होंने कहते हैं असीं। अच्छा मोक जी। के जरिए बच्चे बहुत जल्दी मरते हैं। अच्छा जी। बच्चा तुसीं ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ अच्छा ਔਰ जी। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। मिट्टी ना खाए। हाँ, छोटे बच्चा ਜਿਹੜਾ कोई भी बच्चा भला इंसान ਦਾ ਹੋਵੇ, हाँ, गाय ਦਾ इंसान ਹੋਵੇ, का बच्चा, मैं वही कहने लगा था। या दूसरा बच्चा होवे, जानवर ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ ਨਾ, हाँ जी, ਉਹ मिट्टी खाएगा। ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏਗਾ। ठीक, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ हाँ ਮੇਦਾ जी। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ठीक ਬਚ हो। ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਥੋੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। अब जैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट है हाँ, जो आपको कोई सारे feasibility फायदे नहीं। बताए हैं ना, कि आप कहते थे जी ये कितना फ़ायदा हो सकता है ना, अगर वो तुस- ज़रब दे लेनी आपने सारों को जीरो से। ठीक हो गया। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, मिट्टी से कैसे बचाना? ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਅੱਛਾ। ਟੋਕਰਾ ਹੋਵੇ, ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾ ਲਓ। सही। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਗੋਬਰ ਵਗੈरह ਲਿਪ ਦੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ मोटा करके, समझ गोबर गया, में भी मुंह नहीं समझ मारती गया। है। मिट्टी उसको मुयस्सर ना हो, यानी कि ओरिजिनल ऐसा मिट्टी। एनवायरनमेंट हो जहाँ पाउडर शक्ल में जो मिट्टी है वो मुयस्सर ना हो। 24 ਆਵਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। सही ਉਹਨੇ सही ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। सही सही। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣਾ। 3 ਟਾਈਮ 4 ਟਾਈਮ ਫੀਡ ਕਰਵਾਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ थोड़ा ਕਰਕੇ। थोड़ा करके फीड करो, ठीक है। एक दबार ही नहीं पिला देना हाँ। कि जी बस ढिड भर लवे एक ਜਦੋਂ बारी ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ च 4 पाल ਦਫਾ दे। ਫੀਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਕਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਚੋਕਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਕਈ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ पट्ठों ਰੱਖਣੀਆਂ। से स्टार्ट करना है ਨਹੀਂ, कि ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਚੋਕਰ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਦਲੀਆ ਤੇ ਮਕਈ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਇਹ ਅੱਛਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਲੀਆ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਟਾਈਮ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ, ਤੇ ਸਹੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੋਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है। मोर्टेलिटी नहीं होगी तो जाहिर बात ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ है ਹੋਣੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ profit है। ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਆ। सही ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सही ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਔਰ सही। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7-8 ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ठीक हो गया। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ठीक ਤੁਸੀਂ हो ਇਹ गया। ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। सही। अच्छा अतीक भाई, एक और कन्फ्यूजन है जो बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ता है। मैंने भी पर्सनली बकरी रखी थी, मैंने तो बहुत सारे करतब किए उसके साथ, फिर मैंने सोचा नहीं यार पहले काम सीखा जाए।
मुर्गियों से पहले दोस्तों आपने जो मेरा वहाँ शहर के साथ सेटअप देखा होगा, वहाँ मैंने 20 मुर्गियाँ 50 100 150 मुर्गी तक पाली। प्रॉफिट हुआ उसमें से, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था। तो उससे पहले मैंने बकरे वहाँ पाले थे, 5-6 बकरियाँ थी मेरे पास, उनके बच्चे थे, लेकिन मुझे कोई प्रॉपर केयर नहीं आती थी। उनके रूखे बाल थे और वो कसाई जो था उसे दे के मुझे जाता था, जब मैं ख़रीदता था 30,000 की, जब लेके जाता था मुझसे 25,000 की, क्योंकि वो उसकी हालत ही में ऐसी कर देता था। तो 3 बच्चे दिए उसने बकरी ने, नस्ली बकरी का मैंने बेड़ा गर्क किया था तब। तो 3 में से 2 बच्चे पले, एक को उसने दूध ही नहीं पिलाया, उसकी मोर्टेलिटी हो गई। तो अतीक भाई इसका क्या हाल है कि एक को बकरी पिलाती नहीं है, आप वो टांग मार देती है, आप धक्के से भी कोशिश करें तो वो नहीं काबू आती। बिलाल भाई ये ना थोड़ा अपना टाइम मैनेज करना पैना। कोशिश करो कि बकरी ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਫੀਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। अच्छा जी। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੌਖਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਵਾਈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਰ ਲੈ ਲਓ। अच्छा ਹਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੀਡਰ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਫੀਡਰ ਭਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ। फीडर वाला? ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਥੱਲੇ ਫੀਡ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਚੋ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪ, ਚੋ ਕੇ ਮਈਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ। दूध वही देना बकरी वाला, गाय भैंस वाला नहीं देना? नहीं गर्म दूध वही देना है। सही ठीक है, जब भी मतलब जो बकरी ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਨਾ ਗਰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੀਡ ਕਰੋ, ਮਈਰ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। सही है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। ठीक ਤੇ है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਫੀਡ ਕਰਵਾ ਕੇ 3 ਟਾਈਮ 4 ਟਾਈਮ ਫੀਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਆ। ਬੱਕਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, 1-2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, अच्छा ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ अच्छा, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ। सही सही, ठीक है। ठीक हो गया। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਦਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਕਰਾ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ हाँ ਦਿਨ जी। ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं ਲੈਣੀ, अगले दिन पी लेगा ठीक हो गया, इंशाल्लाह। ठीक हो। जी जी बहुत शुक्रिया। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। हम इस टाइम जो है पाकिस्तान डेयरी पर, जहाँ पर गाय की सेलिंग परचेजिंग का काम भी होता है, बकरे वगैरह भी मुयसर होते हैं। ज़्यादा इनका मेन काम जो है बकरों की निस्बत गाय वगैरह का है। गॉट फार्मिंग की वीडियोस कंप्लीट करने के बाद मैं आपके साथ काऊ फार्मिंग के ऊपर भी कंप्लीट सीरीज़ बनाऊंगा। चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइव स्टॉक में यकीन करें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। जब आप इस एक दफ़ा मुश्किल हालात से निकल जाते हैं, फिर आप इसमें से जो इंसान को होता है कि यार गंदे रहना हर टाइम, तो आप मुलाजिम वगैरह रख के इजीली मैनेज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना बड़ा फार्म है जहाँ पर हम इस टाइम मौजूद हैं। आकर 4-5 पैसे बचते हैं तो इतना बड़ा फार्म सेटअप आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। मैंने आपसे इससे पहले भी वीडियोस में कहा कि किसी भी काम में नुकसान नहीं है। अगर आपने मुर्गियाँ रखी हैं, आपको नुकसान हुआ है तो उसमें आपकी अपनी गलती है। आपके इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, बहुत सारे लोग उसी काम में से पैसे बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे। अगर गॉट फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसी में से पैसे भी कमा रहे हैं। अगर आप नहीं कमा रहे तो आपकी अपनी फ़ॉल्ट है। तो देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।